हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम का टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब आप लोगों को अग्निवीर के आल ट्रेड की गणित के लिए आपको अन्य कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। और यहाँ पर केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। आप देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन में टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। ये याद रखेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 अंकों की यदि सबसे छोटी बोलेगा तो 11 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आप लोग इसमें केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, देखिए 100। अब ये तो भाज्य है, इसके बाद आता है 101। यही 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो ये किसी से विभाजित नहीं होती, स्वयं और एक के अलावा। अभाज्य संख्या की परिभाषा है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग सबसे पहले देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले आता है कि 1 से लेकर के 25 तक टोटल अभाज्य संख्याएं पूछेगा, तो आप याद रखिएगा 9 अभाज्य होती है। दूसरा एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, 1 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और ये आपका प्रश्न है सामने आपके कि 1 से लेकर के 100 तक 1 to 100 टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ये इसका आपका आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर डी सही है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 46। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्रिएट कर सकता है आपके एग्जाम में। अभी तो 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, इसका आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने स्क्रीन में है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। जस्ट अभी इसके पहले मैंने अभी बताया आपको कि 1 to 50 यदि पूछेगा तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1 to 25, एक बार पुनः देखिए, 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं। यदि 1 से 50 के बीच पूछता है तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं। यदि 1 से लेकर के 100 तक पूछेगा, कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। और 1 से लेकर के यदि 200 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछेगा तो 46 होती हैं। आपका क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच टोटल अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप इन चारों को याद रखिएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। टाइप 3 का 5वां क्वेश्चन, 50 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिए 50 से लेकर 80 तक पूछ रहा है, 50 से 80 तक। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले 50 से 60 के बीच की अभाज्य संख्या देखेंगे। तो 50 से 60 में आता है 53 और 59। 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्या। 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे तो 61 और 67, 2 अभाज्य संख्या यहाँ, 2 और 2 4 हो गई। 70 से 80 के बीच देख लेंगे। 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 71, 73 और 79। यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल हो जाएंगी 2, 2, 4, 4, 3, 7। कुल 7 अभाज्य संख्याएं होंगी 50 से लेकर के 80 के बीच। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि इस तरह आता है तो आपको बीच की अभाज्य संख्या ले लेना है 10-10 का गैप करके। पहले 50 से 60 के बीच, फिर 60 से 70 के बीच, फिर 70 से 80। तो 50 से 80 के बीच टोटल 7 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्क्रीन पर है, 20 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 20 से लेकर के 40 तक। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको पूरा 20 से 40 तक नहीं पता करना, पहले आपको लिखना है 20 से 30 के बीच। तो 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। पहला तो 23 होता है और जस्ट एक और होगी 29। तो 2 अभाज्य संख्या 20 से 30। अब 30 से 40 के बीच देख लेंगे, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्या।
तो पहली तो 31 होगी और अगली इसके बीच हो जाएगी 37। 31 और 37 दो यहाँ पर भी होती हैं, तो टोटल हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं 4। 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्या 4 होंगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपको 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में लास्ट में आप लोगों को लिखवा दूंगा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 30 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 30 से 70 के बीच देखिए टोटल अभाज्य संख्याएं 30 से लेकर के 70 के बीच आपको पता करना है। तो सबसे पहले 10-10 का गैप करेंगे। 30 से 40, पहले 30 से 40 के बीच की अभाज्य संख्या, तो आप देखिए पहली 31 होती है और अगली होगी 37। 30 से 40 के बीच 31 और 37 दो अभाज्य संख्याएं हो गई। फिर 40 से 50 के बीच लिख लेंगे। 40 से 50 के बीच की समस्त अभाज्य संख्याएं, तो 41, 43 और 47। यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं होती है 40 से 50। नेक्स्ट लिख लेंगे 50 से 60, 10-10 का गैप करेंगे। 50 से 60 के बीच होता है 53 और 59, दो अभाज्य संख्या यहाँ हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा 60 से 70 के बीच, क्योंकि लास्ट 70 है 30 से स्टार्ट हुआ, तो 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 61 और 67, दो ही अभाज्य संख्या यहाँ पर भी होती हैं। तो टोटल अभाज्य संख्याएं देखिए 30 से लेकर के 70 के बीच की, तो 2, 3, 5, 5, 2, 7, 2, 9, टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 1 से लेकर के 100 तक की मैं इस वीडियो के लास्ट में लिखवा दूंगा अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 33, 81, 93 और 97 सामने प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ये तो 3 का मल्टीपल है, ये तो अभाज्य होगा नहीं, ये भी 3 से कट जाता है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 से कट जाता है। अभाज्य संख्या केवल एक है 97, और ये 90 से 100 के बीच की एक ही संख्या होती है। 90 से 100 के बीच यदि देखें तो मात्र एक अभाज्य संख्या होती है 97। ये किसी से विभाजित नहीं होती स्वयं और एक के अलावा। 97 को यदि आप विभाजित करेंगे तो 97 एकम 97 स्वयं से कटेगी और एक से, इसलिए एक ही अभाज्य संख्या है। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर होगा 97। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए आपके सामने विकल्प दिए हैं 161, 221, 373, सॉरी यहाँ पर 373 है और लास्ट संख्या 437। अब ये आपके सामने विकल्प दिए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी 437। अब इस संख्या को देखना कि ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो 437 ये 21 के वर्ग के नज़दीक है, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। अब देखिए 437 21 के स्क्वायर के नज़दीक है, देखिए 441। तो आपको 21 के पहले की सभी अभाज्य संख्या लिख लेना है शुरू से, स्टार्टिंग से। तो जैसे लिखिए पहला है तो 2, फिर 3, 5, 7, शुरू से लिखना है आपको 21 के पहले की समस्त अभाज्य संख्याएं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब ये जितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये सब 21 के पहले की हैं। 21 का स्क्वायर 441, यहाँ पर 21 के पहले की अभाज्य संख्या। अब इनमें से जिस संख्या में किसी का भाग न जाएगा, मतलब जो संख्या ये 4 संख्याएं दी हैं इनमें से किसी से विभाजित न होगी वही अभाज्य होगी। यदि किसी एक संख्या से विभाजित हो जाती है, मतलब दी गई संख्याओं में किसी भी एक संख्या से यदि विभाजित हो जाती है तो अभाज्य नहीं होगी। जैसे पहली संख्या को चेक करते हैं, क्या 2 से विभाजित है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 4, 1, 6, 1, 7, 1, 8 हो रहा है अंकों का योग, तो 3 से नहीं विभाजित होगा। 5 से भी विभाजित नहीं है, लेकिन 7 से ये विभाजित है। 7 दूनी 14, फिर 2 21 हुआ, 7 3 21, मतलब ये 7 से विभाजित है, तो ये अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 7 का भाग जा रहा है। अगली चेक करेंगे 221 को, तो देखिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 2 4 1 5 हो रहा है, 5 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा। 7 का 7 3 21, फिर 1 11 हुआ, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, फिर 9 91 हुआ, तो 11 का भी भाग नहीं जाएगा। 13 का देखेंगे 13 एकम 13, और फिर यहाँ पर 9
91, 13 सतह 91, 13 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये भी अभाज्य नहीं होगी। 13 से डिवाइड हो रहा है ये 221, मतलब किसी का भाग जिस संख्या में नहीं जाएगा वही अभाज्य हो जाएगी। 373 देख लेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, 1 13 हुआ, 5 से जा नहीं रहा, 5 के लिए इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, 7 से भी नहीं जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 7 पना 35, फिर 2 23 हो जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। 11 से 11 3 33, फिर 4 43, 11 का भी नहीं जाएगा। 13 से देखिए 13 दूनी 26, फिर यहाँ पर 11 113 हुआ, 13 का भाग नहीं जाएगा। 17 का देखेंगे 17 दूनी 34, फिर 3 43, 17 का भी नहीं जाएगा। 19 से देखेंगे तो 19 से कम 19, फिर यहाँ पर जब 19 घटाएंगे यहाँ पर तो 17 में 9 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 2 1 83, 19 का भी भाग नहीं जाएगा। यही अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी का भाग नहीं जा रहा है। याद रखेंगे दी गई संख्याओं में यही अभाज्य संख्या है, मात्र एक। अब 437 है तो 437 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, और 3 का नहीं जाएगा। 4 3 7, 7 7 14, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देख लेंगे तो 7 छंग 42 और 1 17, 7 का भी नहीं जा रहा। 11 का तो 11 यहाँ पर देखिए 11 3 33, और फिर यहाँ पर 10 107 हो गया, 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का भाग तो 13 दूनी 26, 13 दिया 39, और फिर यहाँ पर बचा 4 47, 13 का भी नहीं जा रहा। 17 का 17 दूनी 34, और फिर यहाँ पर बचेगा 9 97, 17 का भी भाग नहीं जाएगा। 19 का तो यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38, और फिर यहाँ पर 5 57, 19 3 57, ये 19 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये भाज्य है। केवल एक ही संख्या ऐसी है, ये निकल करके आ गई 373 में, इनमें से किसी का भाग नहीं जा रहा दी गई संख्याओं का, इसलिए ये अभाज्य है। इस तरह इसको चेक किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक सवाल और देखिएगा, इसमें अभाज्य संख्या पता करने के लिए किस तरह पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए सेम वही सवाल है, केवल संख्याएं चेंज है। 119 ऑप्शन लिख लेंगे, 187, फिर नेक्स्ट है 247, और नेक्स्ट है 101। अब इनमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको दिख गई कि 247 बड़ा मान है। अब ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, किस संख्या के वर्ग के पास है, तो यदि यहाँ पर देखें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर लिख लेंगे 225, और ये 247 है, तो 15 के स्क्वायर के पास है। यहाँ ध्यान रखेंगे 15 के वर्ग है 225, ये नज़दीक है, तो 15 के पहले की सभी अभाज्य लिख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 3 5 7 11 और 13, इतनी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। अब जिस संख्या में 4 विकल्प दिए हैं, देखिए 1 2 3 4, जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा वही अभाज्य होगी। यदि किसी एक का भाग जाता है तो अभाज्य नहीं होगी। चेक करेंगे पहले फर्स्ट को, क्या 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का तो 9 2 11 हो रहा है, अंकों का योग 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखें तो 7 2 एकम 7, फिर 4 49 हुआ, 7 7 49, 7 का भाग जा रहा है, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे। फिर इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से अंकों का योग देख लेंगे, 8 7 15 1 16 नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 7 से 7 दूनी 14, फिर 4 47 नहीं जाएगा। 11 से 11 एकम 11, फिर 7 77, 11 7 77, इसमें 11 का भाग जा रहा है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा फिर इस वाली संख्या को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का 3 8 24, 7 बच रहा है, इसका भी नहीं जाएगा। 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 7 से 7 3 21, फिर 3 37, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 से तो 11 दूनी 22, 2 27, 11 का भी नहीं जाएगा। और 13 से तो 13 एक कम 13, फिर यहाँ पर बचेगा 11 117 हो जाएगा, 13 नहीं है 117, इसमें 13 का भाग जा रहा है, अर्थात ये भी अभाज्य नहीं होगी क्योंकि 13 का भाग जा रहा है। अब ये एक संख्या बची, यही है अभाज्य, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। चेक कर लीजिए, ना 2 से डिवाइड है, ना 3 से है, ना ही 5 से है, ना ही 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से भाग जाएगा, ना 13 से, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं है, तो अतः अभाज्य संख्या यही होगी। मतलब किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए उस संख्या में दिए गए ऑप्शन में, वो अभाज्य होगी। आप इस तरह पता करेंगे, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा टाइप 4 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इस तरह से मैं प्रत्येक टॉपिक में इसी तरह टाइप वाइज करवाऊंगा और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। आप केवल गणित यहीं से सॉल्व कर लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में फ्री में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे और इतना ही आपको गणित में लगाना, अन्य कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गणित में पूरे मार्क्स ला पाएंगे यदि इतना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है।
अब देखिए यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे और 3 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि 3 से डिवाइड का नियम पता करें तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, सी में है 8445। अब इसका अंकों का योग देख लेंगे कितना हो रहा है, जोड़ेंगे सभी अंक, तो जब जोड़ेंगे अंकों को तो 8 4 12 4 16 5 21, 21 में देखिए 3 का भाग चला जाएगा, 3 1 3 3 7 21, अर्थात 8445 ये 3 से पूरी पूरी विभाजित है। आपको सभी ऑप्शन चेक कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। इसमें भी ऑप्शन का सहारा लेंगे। पहले तो 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता हो कि संख्या के अंतिम के 2 अंक 00 हो लास्ट में, या फिर 4 से डिवाइड हो, अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो। ध्यान रखिए 2 कंडीशन होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सी नंबर में देखिए विकल्प में 7764 दिया है, तो देखिए लास्ट के 2 अंक देखना है आपको, अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो यहाँ पर या फिर 4 से डिवाइड हो। तो देखिए 64 है अंतिम में, तो 4 से भाग चला जाएगा, 4 1 4 16 चौको 64, अंतिम के 2 अंक पर चेक कर लेना है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, केवल लास्ट के 2 अंक। बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे, बाकी विकल्प में तो अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इस तरह चेक करते हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए यहाँ पर 6 से विभाजित का नियम होता है, 6 के खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 3456। अब ये कैसे देखिएगा, ये दोनों से कट रही, 2 से भी और 3 से। वैसे चारों विकल्प आपके 2 से डिवाइड हैं, लेकिन 3 से केवल यही ऑप्शन नंबर 1 कट रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कटे, तो देख लेते हैं अंकों का योग कितना आ रहा है। 4 3 7 5 12 6 18, 18 आया योग, 18 में 3 का भाग जाएगा, 3 1 3 3 6 18, तो ये 3 और 2 दोनों से कट रही है। 2 के लिए नियम होता है कि इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो, तो देखिए यहाँ पर इकाई में 6 है, तो 2 से तो ऑलरेडी ये कट रही है, 2 से सभी विकल्प कट रहे हैं आपके, देखिए चारों विकल्प, लेकिन 3 का केवल इसी में भाग, मतलब 3 से केवल यही विभाजित है, ए नंबर। अतः 2 3 दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 और 3 दोनों से कट रही, इसलिए 6 से कटेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 8365। आप देखिए इसमें 7 का भाग चला जाएगा, यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिएगा 7 एकम 7, यहाँ देखिए 7 एकम 7, फिर 1 13 हुआ, तो 7 एकम 7, फिर 6 66 हुआ, 7 नहीं 63, फिर 3 35, 7 पना 35, डिवाइड करेंगे तो 1195 आ जाएगा। मतलब 7 का भाग ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, बाकी ऑप्शन में नहीं जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह आपको चेक कर लेना है डायरेक्ट 7 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। अब 8 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 3 अंक 000 हो या 8 से डिवाइड हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए 8 से, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए अंतिम के 3 अंकों में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 66,424 है, तो अंतिम के यदि 3 अंक पर फोकस करें 424 पर, तो 8 का भाग चला जाएगा, बाकी संख्याओं में नहीं जा रहा बाकी ऑप्शन में। तो देखिए 424 को 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए 8 पंचे 40, फिर 2 24 हुआ, 8 3 24, 53 आया, अर्थात अंतिम के 3 अंकों में जा रहा भाग तो पूरी संख्या में चला जाएगा, इसलिए विकल्प ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 9 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कट जाएगा वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी भी करेक्ट है, सी में दिया है 51,282।
तो देखिए 51,282 में अंकों का योग पहले निकालना है। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिए 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, 2 18, अंकों का योग 18 आ रहा है। 18 में 9 का भाग जाएगा, 9 1 कम 9, 9 2 18, अर्थात ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। अब यहाँ 11 का विभाजता का नियम से आप चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 1628। अब यहाँ पर 11 से विभाजता का नियम होता है कि देखिए विषम स्थानों को पहले जोड़ेंगे तो 8 से 14 इस तरह से, मतलब एक एक डिजिट छोड़ करके, और यहाँ पर सम स्थानों को जोड़ लेंगे तो 2 1 3। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो गया और सम स्थानों में आ गया यहाँ बराबर 3। अब अंतर निकालेंगे तो अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, 11 के पहाड़ा में आए। अंतर शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो या 11 का गुणज। 11 का गुणज में आप लिख सकते हैं कि 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 11 के टेबल में कुछ भी अंतर आ सकता है, 33 भी आ सकता है। देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर घटाएंगे, 14 में 3 तो 11 आएगा। तो देखिए 11 का गुणज है, ये 11 आ गया। 22 भी आता तो 11 का गुणज होता, यहाँ 33 भी आता या फिर 0 आता, अंतर शून्य भी आता तब भी 11 से डिवाइड हो जाता। ये संख्या 11 से कट रही है, ऑप्शन नंबर सी। आपको इस तरह से पहले पेयर बना के जोड़ लेना है और फिर अंतर आपको निकालना। तो 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन, अंतर शून्य हो पहली कंडीशन, दूसरी 11 का गुणज हो, ये आप चेक कर लेंगे। इस तरह से 11 का विभाजता का नियम होता है। आपको ये सभी विभाजता के नियम आपको चैनल के मिल जाएंगे, चैनल में वीडियो बना हुआ है। टोटल सभी के विभाजता के रूल आपको एक साथ मिल जाएंगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखिए 12 का विभाजता के नियम आप देखेंगे तो 12 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 3 चौक 12, 3 और 4, जो संख्या 3 से या 4 दोनों से कटेगी, 3 और 4 से, वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप विकल्प में देखेंगे तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, 26,724। यहाँ पर डी नंबर विकल्प है 26,724। अब इसमें आपको देखना है कि पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 के लिए अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो या 4 से डिवाइड हो। तो देखिए 4 छंग 24, ये अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 3 के लिए अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पर देखिएगा 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, योग 21 आ रहा है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21, अर्थात ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही है, इसलिए 12 से कट जाएगी। इस तरह आपको चेक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 से विभाजता का नियम यदि देखें तो 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 5 15, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा, 7785 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिएगा पहले तो 5 से विभाजता का नियम देखें तो चारों विकल्प 5 से कट रहे हैं, क्योंकि अंतिम का अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो, 5 से विभाजता का नियम होता है। इकाई में 0 या 5 हो, तो ये देखिए यहाँ 5 है तो 5 से तो कट रही है संख्या। और 3 से विभाजिता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहाँ देखिए 7 7 14, 14 8 22, 5 27 हो रहा है अंकों का योग, जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 1 कम 3, 3 9 27। तो ये संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है, अतः 15 से भी कटेगी। बाकी ऑप्शन तो 5 से कट रहे हैं, लेकिन 3 का भाग किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप इसमें इस तरह चेक करेंगे 15 से विभाजता का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट 88 से विभाजता का नियम आपको पता हो कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 88 से विभाजित होगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। पहला है 9944, दूसरा विकल्प है 9768, तीसरा विकल्प है 9988 और चौथा विकल्प है 8888, मतलब 8888। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 11 से कौन कौन सी कट रही। तो 11 से देखिए
यहाँ पर 1199, 11 चौक 44 ये भी कट रही है, ये नहीं कटेगी, इसको कैंसिल आउट करिए क्योंकि 11 से नहीं कट रही, 8 से कटेगी भी तो ये संख्या 88 से नहीं कटेगी क्योंकि दोनों का भाग जाना जरूरी है। 11 से ये भी कट जाएगी, 1199, 1188 ये भी 11 से कटे, ये तीनों कट रहे हैं 11 से। आप देखिए 8 के लिए, तो 8 के लिए अंतिम के 3 अंक देखेंगे तो देखिए 8 एकम 8, फिर 1 14 हुआ, फिर 8 एकम 8, फिर 6 64, 8 28 64, ये संख्या 8 और 11 दोनों से कटे अर्थात 88 से भाग जाएगा। इसमें एक ये निकल के आया विकल्प। नेक्स्ट देखिएगा 8 से इसको देख लेंगे, ये वाले में तो 8 से यहाँ भी जा रहा है तो ये भी हो सकता है। 8 से इसको भी देख लेंगे तो अंतिम के 3 अंक देखना है, तो देखिए 8 एकम 8, फिर 1 18 हुआ, तो 8 दूनी 16, फिर 2 28 हुआ, 8 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगी। केवल 2 संख्याएं 88 से कट रही हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा बड़ी से बड़ी, तो जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो इन दोनों में बड़ी संख्या है, देखिए 9944, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसको भी आप कैंसिल आउट करेंगे। केवल फर्स्ट ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 9944 88 से पूरी विभाजित है। इस तरह जब 2 विकल्प निकल के आए तो जो क्वेश्चन बोलेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 18 स्टार 4 दिया है और ये 4 से विभाजित है, तो आपको ऑप्शन से बताना है, जैसे 1 0 3 और 5 ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो स्टार की वैल्यू आपको ऑप्शन से रखना है। तो 4 से यदि विभाजित है तो 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक डबल 0 हों या 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से कटे, अंतिम के 2 अंक ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए अंतिम के 2 अंक पर यदि फोकस करें तो डबल 0 तो हो नहीं सकते, यदि यहाँ पर तो 4 है, तो इसलिए यदि 1 रखेंगे तो ये तो डबल 0 हो या फिर 4 से भी डिवाइड हो जाए अंतिम के 2 अंक, तो यदि 1 रखते हैं यहाँ पर तो 14 बन जाएगी जो कि 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये वाला विकल्प नहीं होगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 34 होगा, 4 का भाग जाएगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 0 यहाँ रखेंगे, स्टार की वैल्यू 0 होगी, जो 0 4 में भाग 4 का चला जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 0 होगा इसकी जगह, स्टार की जगह 0 रखा जाएगा। यदि विभाज्यता के नियम आपसे बनते हैं तो आप ऑप्शन से अलग कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 4 8 1 स्टार 6 7 3 9 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर संख्या देखिए 4 8 1 स्टार 9 6 7 3 है, 6 7 3 ये डिवाइड हो रहा है 9 से पूरी संख्या। अब आपको स्टार की जगह ऑप्शन से वैल्यू रखना है, तो ऑप्शन में दिया है 1 3 7 और 5, देखिए विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। अब यहाँ पर 9 की विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, तो पहले जो अंक दिए हैं पहले उनको जोड़ लेंगे कि टोटल कितना हो रहा है, इनको पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए 8 4 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 7 26, 3 29, आपके पास 29 है। अब 9 के टेबल में 9 3 27, उसके बाद जस्ट 9 चौको 36 आता है, तो 29 में कितना प्लस कर दें कि 36 आ जाए, ऑप्शन से आप रख लीजिए, ऑप्शन से, क्योंकि अगला यदि विभाजित होगा तो 36 विभाजित होगा क्योंकि 36 आता है मल्टीपल 9 का। तो 1 रखेंगे यदि जोड़ेंगे तो 29 1 30 ही होगा, तो ये नहीं होगा। 3 यदि जोड़ते हैं तो 29 3 32 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 29 5 34 होगा, तो 5 भी नहीं रख सकते, यहाँ पर 5 भी नहीं जोड़ेंगे। 7 रखेंगे स्टार की जगह, यदि 7 रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अभी 29 हो रहा था, इनको जोड़ने पर 29 हो रहा था, 29 और 7 36 हो जाएगा, तो जो कि 9 चौको 36 टेबल में आता है, इसलिए 7 रखा जाएगा स्टार की जगह। स्टार की जगह 7 रखेंगे तो जोड़ने पर 36 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित हो रहा है अंकों का योग, और जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 9 7 2 1 5 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे वह 11 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर संख्या लिख लेंगे पहले, 9 7 2 1 5 स्टार 6। अब स्टार की जगह ऑप्शन से रखना है कि 11 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन है आपके सामने 8 3 5 और 9।
अब देखिएगा घेरा से यदि भाग जा रहा है पूरा पूरा, घेरा की विभाज्यता का नियम होता है कि पहले विषम स्थानों को अंकों को जोड़ लेंगे, विषम स्थानों के अंकों को। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है विषम वाला जोड़ने पर, तो 6 5 घेरा, घेरा तो 13 और 13 9 21, यहाँ पर 21 आया जोड़ने पर। और सम स्थानों को जोड़ लीजिए तो 7 1 8 जो आपके पास है अभी, और स्टार की जगह यहाँ पर देखिए कोई अंक लिखा होगा, तो 8 तो आपके पास आ गया। अब ऑप्शन से रखें ऐसी वैल्यू कि दोनों का अंतर घटाने पर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो ऑप्शन से रख लीजिए यहाँ पर स्टार का मान। तो अभी तो आपके पास 7 1 8 है, अब 8 8 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। यदि 8 ये रखेंगे तो 16, और 16 और 5 21 और 16 घटाएंगे तो 5 आएगा अंतर, जो कि ये 11 से विभाजित नहीं होगा। 3 यदि यहाँ रखते हैं तो अभी तो 7 1 8 है, 8 3 11 आएगा। यदि यहाँ 11 हो जाएगा तो 21 में 11 घटाएंगे तो 10 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन से ही रखना है। 5 यदि रखते हैं यहाँ पर तो 7 1 8 8 5 13, और यदि यहाँ 13 रखेंगे तो 13 में 21 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आपको यहाँ 9 रखना पड़ेगा, स्टार की जगह रख देंगे 9। तो देखिए 7 1 8 9 8 17, यहाँ जब 17 होगा तो जब ऑप्शन घटाएंगे आपस में तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, विकल्प से आप यहाँ देखिएगा 3 होगा। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर जोड़ने पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पर 21 की जगह 22 है, तो फिर यहाँ 3 सेट होगा, क्योंकि 3 यदि रखते हैं यहाँ पर स्टार की जगह 3, तो 7 1 8 3 11 हो रहा है यहाँ पर, और 22 में 11 घटाएंगे तो 11 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो ये फिर विकल्प कोई भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह से इसमें टोटल टाइप 4 के सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइप के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 टाइप तक क्वेश्चन है, और हर टॉपिक में आपको अच्छे सवाल मिलेंगे, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको अन्य कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अग्निवीर के ऑल ट्रेड के लिए गणित के सभी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट से फ्री में फाइंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई शुल्क नहीं है। तो आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे, और एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जीके जीएस का भी आप चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड कर सकते हैं।